भाई जैसे ही कुछ तय होगा सबसे पहले आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी दी जाएगी। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, बातचीत ज़रूर चल। तो हाँ, विपक्ष में हूँ, विपक्ष की बातें करता हूँ, तो विपक्ष का एक चेहरा तो हूँ। मेरा कंपटीशन मेरे छोटे भाई से तो यकीनन नहीं है। मेरा कंपटीशन ईमानदारी से किसी के साथ, और जानकारी आपको होगी कैसे, कभी आपने सुध ली हो तब तो। पिछले साल भर से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपसे बातचीत करने का, आपसे मिलने का, पर आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर अगर एक जनप्रतिनिधि को अगर आप मिलने का समय नहीं देते हैं तो आम जनता कैसे मिलेगी, ये जानते हैं। यादव कॉम्पिटिटर हो गए हैं चिराग पासवान के। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा थे। चिराग पासवान उस फ्रेम में खुद को फिट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार किसी के राजनीतिक हमलों का जवाब नहीं देते, लेकिन चिराग पासवान पर हमला और इतने आक्रामक अंदाज में हमला, तो जाहिर है ये संकेत कुछ कहता है। देखिए, मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में पक्ष और विपक्ष की लड़ाई की बात होती है तो ये लड़ाई आमतौर पर तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार रही है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने और उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस लड़ाई को तेजस्वी बनाम नीतीश बनाया है। तो चिराग जी खुद हमारे साथ हैं। चिराग जी, इंटरव्यू की शुरुआत हम वहाँ से करते हैं। हमने बताया अपने दर्शकों को कि बिहार में जब पक्ष और विपक्ष की लड़ाई होती रही है, लड़ाई की बात होती है, तो ये लड़ाई तेजस्वी बनाम नीतीश रही है, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ, या शायद आप अपनी रणनीति में कामयाब होते दिख रहे हैं। आपने इस लड़ाई को चिराग बनाम नीतीश बनाया है। नीतीश कुमार आप पर पलटवार करते हैं और आपसे पूछते हैं, आपको ढूंढते हैं, तो जाहिर तौर पर आपकी जो रणनीति है, जो हमारी समझ कहती है, आपकी पार्टी की जो रणनीति है वो या तो कामयाब होती दिख रही है, या इस तरह की रणनीति है विपक्ष में, बिहार में विपक्ष का चेहरा बना जाए। देखिए, विपक्ष का चेहरा बनने की मेरी कोई लालसा नहीं है। हाँ, पर हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विपक्ष में हूँ, उनके खिलाफ हूँ, उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के तौर पर ही मुझे देखा जाता है। मुझे आज खुशी इस बात की है कि जितने एंटी नीतीश जो एक वोट है, जो नीतीश जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 16 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी संख्या में बिहारी हैं जो उनके खिलाफ हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, या 15-16 साल से जो उनसे प्रताड़ित हैं, या जो उनकी वजह से जो आज बदहाली की कगार पर हैं। ये एक बहुत बड़ा संख्या में बिहारी हैं। मुझे खुशी है कि एंटी नीतीश जो बिहारी हैं वो आज की तारीख में मेरे साथ हैं। मैं इस बात को भी मैं सम्मान देता हूँ। मैं मानता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी हैं, पर जो एक एंटी नीतीश जो एक खेमा है बड़ा, वो आज की तारीख में गोलबंद होकर जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ है, बिहारी फर्स्ट के साथ है, ख़ास तौर पर उनका विश्वास है इसके ऊपर। तो हाँ, विपक्ष में हूँ, विपक्ष की बातें करता हूँ, तो विपक्ष का एक चेहरा तो हूँ ही। नीतीश कुमार ने पलटवार किया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनका पलटवार कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को पता नहीं होता। मेरी समझ के परे है कि भाई इस तरीके की बातें, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रदेश का एक सांसद कहाँ रहता है, नहीं रहता। भाई भूल जाइए मैं किस पार्टी का मैं नेता हूँ, नहीं हूँ, बट आपकी प्रदेश का एक सांसद कहाँ रहता है, नहीं रहता। इस बात की अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जानकारी आपको होगी कैसे, कभी आपने सुध ली हो तब तो। पिछले साल भर से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपसे बातचीत करने का, आपसे मिलने का, पर आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर अगर एक जनप्रतिनिधि को अगर आप मिलने का समय नहीं देते हैं तो आम जनता कैसे मिलेगी, ये जानते हैं। तेजस्वी यादव कॉम्पिटिटर हो गए हैं चिराग पासवान के। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा थे। चिराग पासवान उस फ्रेम में खुद को फिट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार किसी के राजनीतिक हमलों का जवाब नहीं देते, लेकिन चिराग पासवान पर हमला और इतने आक्रामक अंदाज में हमला, तो जाहिर है ये संकेत कुछ कहता है। देखिए, मेरा कंपटीशन मेरे छोटे भाई से तो यकीनन नहीं है। मेरा कंपटीशन ईमानदारी से किसी के साथ नहीं है। मैं बिहार की जनता की बातों को स्पष्ट तरीके से, भाई मैं अभ्यर्थियों के मुद्दे को उठाता हूँ, मैं शिक्षकों की बात करता हूँ, मैं छात्रों की बात करता हूँ, मैं बिहार में शिक्षा रोज़गार की बात करता हूँ, पलायन रोकने की बात करता हूँ। मैं इन तमाम बातों को ईमानदारी से उठाता हूँ जो मैं मानता हूँ कि भाई बिहार से जुड़े हुए मुद्दे होने चाहिए, ना कि जात पात धर्म मज़हब। तो इसीलिए मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। मैं सही बातों को उठाता हूँ, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुभती हैं,
तो वो उनकी चिंता हो सकती है, बट बहरहाल मेरी प्रतिस्पर्धा या मेरा कंपटीशन आप एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव होगा तो हम गठबंधन करेंगे, गठबंधन पर विचार करेंगे। जी। आप ऐलान भी कर चुके हैं कि अगला चुनाव गठबंधन में पार्टी लड़ेगी। विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं उसको चुनाव मानते हैं कि नहीं, और उस चुनाव में गठबंधन होगा कि नहीं किसी के साथ? देखिए, पार्टी का संसदीय बोर्ड, प्रदेश का जो संसदीय बोर्ड है वो इसके ऊपर चर्चा कर रहा है। अब इसकी औपचारिक रिपोर्ट अभी मेरे पास आनी बाकी है। आप लोगों ने देखा होगा अभी परसों हुलास पांडे जी के नेतृत्व में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और उसमें चुनाव को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। एक बार ये औपचारिक रिपोर्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड को आती है, उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। सवाल इसलिए भी कई जगहों पर ये खबरें चल रही हैं कि आपका आरजेडी के साथ गठबंधन तकरीबन तय हो गया है। विधान परिषद उपचुनाव को लेकर आरजेडी से कोई बड़ा ऑफर, और भाई जैसे ही कुछ तय होगा सबसे पहले आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी दी जाएगी। अभी कुछ तय नहीं हुआ है, बातचीत जरूर चल रही है। एक आखिरी सवाल चिराग जी, आपने कहा कि किसानों का जो बिल है, कृषि बिल है, उसको वापस लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपने कहा कि ये किसानों की जीत है। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की हार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है? नहीं, किसी की हार नहीं है, बट किसानों की जीत ज़रूर है। इतना मैं मानूंगा कि केंद्र सरकार ने अंतोगत्वा प्रधानमंत्री जी ने किसानों की भावनाओं को सम्मान दिया। एक लंबे समय से अहिंसक तरीके से किसान इस कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, और मेरा एक सिंपल सा मानना था कि भैया जिसके लिए आपने कानून बनाया, जो स्टेक होल्डर्स हैं उस कानून के, अगर वही संतुष्ट नहीं है तो उस कानून के बनाने का या उस कानून के रहने का कोई मतलब नहीं है। आप जिनके लाभ के लिए कानून बना रहे हैं, सबसे पहले उनका संतुष्ट होना ज़रूरी था, जो कि किसान नहीं थे। तो मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने इस कानून को वापस लेने की बात की। इनकी कुछ मांगे और हैं जिसका मैं भी मजबूती से समर्थन करता हूं, जिसमें एमएसपी की गारंटी की मांग है। मैं मानता हूं कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा का भाव देने के लिए एमएसपी की गारंटी देना ज़रूरी है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करें। केंद्र सरकार का तो लक्ष्य भी है कि भैया 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, तो मुझे लगता है कि उसमें ये एमएसपी की गारंटी एक बड़ा कदम के तौर पर उभर कर आएगा। साथ ही में जो किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन के दौरान, उनके परिवारों को उचित मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। 4-5 सेकंड का एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल। 28 नवंबर को जो हमारे पास जानकारी है, पार्टी का स्थापना दिवस समारोह है, और उस दिन कई पार्टियों के एमएलसी, पूर्व एमएलसी, पूर्व एमएलए आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, ऐसी जानकारी भी हमारे पास है। और एक जानकारी और है, मैं फिर कहूँगा, आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं। पशुपति कुमार पारस खेमे से या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ नेता भी आपकी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। मेरी जानकारी सही है, ये खबर सही है? देखिए, 28 तारीख को कार्यक्रम है, और सिर्फ 28 तारीख को ही नहीं, 28 तारीख से पहले भी आपने देखा था कि पिछली बार जब हम लोगों ने यहाँ पे जब पार्टी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी कई एक बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। आए दिन आप मेरे ट्विटर या फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप देखेंगे तो रोज़ ज्वाइनिंग की तस्वीरें आपको दिखती होंगी। तो एक बड़ी संख्या में प्रदेश के युवा, महिला पार्टी का दामन थाम रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। 28 तारीख को भी अच्छा, पशुपति कुमार पारस को झटका देने जा रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं आप? देखिए, कई उनके पार्टी के लोग हैं जो कि वैसे ही हम लोग के साथ आ चुके हैं, तो वहाँ पर अभी कई और हैं जो कि टूट के साथ में आएंगे, यकीनन साथ में आएंगे। वहाँ पर जिस तरीके से उनके साथ सलूक हो रहा है या जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव हो रहा है, उससे निराश होकर कई ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे आएंगे, पार्टी का साथ देंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ी खबर दे दी है।